नायं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। पद्म पुराण का ये श्लोक हमें समझा रहा है कि नाम जप में कितनी पावर है। ऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु क्या जवाब देते हैं? नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूं, ना ही सिर्फ योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं बसता हूं जहां मेरा नाम लिया जाता है, जहां मुझे सच्चे दिल से पुकारा जाता है। भगवान ने इतनी सरलता से इतनी गहरी बात कह दी। हमें लगता है कि भगवान को प्राप्त करना, उनकी ग्रेस को पाना, उनसे जुड़ना बहुत कठिन काम है। शायद घंटों साधना की आवश्यकता है, हर रोज हमें घंटों बिताना पड़ेगा। शायद हम आज इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, ग्रस्त जीवन में हमें समय नहीं मिलेगा। कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगता है कि हम शुरू ही कैसे करें, हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन ये श्लोक ने हमें ये बताया है कि भगवान सिर्फ हमारा हृदय देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हम किस प्रकार उनसे जुड़ने के लिए एफर्ट ले रहे हैं। बस उनका नाम पुकारना ही काफी है। उसके बाद आगे जाके हमारे अंदर भक्ति वो स्वयं जगाते हैं। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान, मैं आपका नाम तो ले रहा हूं, अब आपके नाम से मैं आपका भक्त बन सकूं, मैं आपको प्राप्त करने की इच्छा रख सकूं, तो भगवान स्वयं हमें भक्ति, श्रद्धा सब जगाते हैं। तो नाम जप में पावर है या नहीं, ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। नाम स्मरण में इतना पावर है कि कलयुग के लिए तो कहा ही गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। तुलसीदास जी तो हमें कह रहे हैं कि कलयुग के लिए इससे सरल साधना, इससे आसान साधना कोई नहीं, और इससे पावरफुल भी कोई साधना नहीं। भगवान का नाम लेना, इसमें तो राय होनी ही नहीं चाहिए कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि शायद मैं बाकी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, यानी मैं अपने गोल से जुड़ रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है क्या? सवाल ही गलत है। हम आए ही हैं भगवान को प्राप्त करने, हम आए ही हैं अपने आप से जुड़ने। और जब हम किसी भी दिव्य शक्ति में विश्वास रखते हुए उनका नाम लेते हैं ना, तो हम उनकी तरह बनने की प्रेरणा भी अपने अंदर जगाते हैं। हमने संतों से सुना था, सत्य अहिंसा आदि मन बिन हरि भजन न पाए, जलते घृत निकाले नहीं कोटिन करे उपाय। कि जिस प्रकार तेल के निशान भी ना हम सिर्फ पानी से नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार हम इस दुनिया की अच्छाई से, अपने अंदर की अच्छाई से भी तब जुड़ पाएंगे जब हम भगवान से जुड़े। इसलिए तो कहा गया है, कितनी भी कोशिश कर लें, हम भगवान के बिना, उनके नाम के बिना, उनके कनेक्शन के बिना, हम अपने आप को भी ना इस दुनिया से अलाइंड नहीं फील करेंगे। हमेशा ऐसे लगेगा कि कुछ मिसिंग है। इसीलिए तो स्कंद पुराण में भी कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरि परम। आपके लिए वो हरि है, साई है, कृष्ण है, जो भी है। जब आप उनका नाम लेते हैं, उनके नाम में इतनी पावर है कि आपके मन से, आपके शरीर से मैल, दुख, दर्द, कष्ट मिट जाए। तभी तो हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हम जब भगवान को अपने कार्य समर्पित करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो उनका नाम तो उनसे भी बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है तो आप ये मत सोचिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं नहीं करें, क्योंकि नाम स्मरण, नाम जप में तो कोई गलत जा ही नहीं सकता। हाँ, मंत्र उच्चारण में अभी भी हम थोड़ा संभाल के करें तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि कभी कभी हम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते, कभी कभी हमने श्लोक का अर्थ नहीं समझा। इन चीजों में कभी कभी हमें हेल्प या सहायता चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन नाम जप में, नाम स्मरण में तो हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। आपके लिए हरि चाहे साईं हैं, आपके लिए हरि चाहे विष्णु हैं, आपके लिए भगवान चाहे शिव हैं, आप उनका नाम ले लीजिए। और नाम जप तो ऐसी चीज है, आप कहीं पे भी कर सकते, क्योंकि क्या पता आखिरी पल हमारा कब आ जाए, हम नहीं जानते।
इसीलिए ये मत सोचिए कि मैं घर जाकर नाम जप करूंगा। आप जहां हैं वहीं पे आप चालू हो सकते हैं। बस आपको भगवान से जुड़ने की आवश्यकता है। अब शुरू शुरू में हो सकता है कि आपको कोई जुड़ाव महसूस ना हो। कई लोग ये भी कहते हैं कि नाम जप के बाद तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, अभी भी मेरा गुस्सा वैसे ही है, अभी भी मुझे टेंशन रहता है, अभी भी मेरे काम नहीं बनते। देखिए, शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, जब तक हमारा प्रारब्ध अभी भी एक्टिव है तब तक तो शायद हम नाम जप से भी लाभ ना उठा पाए। इसका मतलब फायदा होगा सही समय पर, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए। और जब तक आपको ऐसा लगे नहीं कि आप भगवान से जुड़ने लगे हैं, तब तक कोशिश करके थोड़ा अलग समय नाम जप के लिए निकालिए। यानी नाम जप के लिए स्पेशल अलग टाइम निकालिए। शुरुआत में आपके लिए 10-15 मिनट हो, 20 मिनट हो, लेकिन एक अलग टाइम अगर आपने इसके लिए व्यवस्थित कर दिया तो होगा ये कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रेडी रह जाएगा कि हाँ, इस समय पे मुझे ये करना है। तो ये आपके बॉडी और माइंड को इस प्रैक्टिस से अलाइन करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, तो शुरुआत में अगर आपका मन विचलित रहता है, आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा नहीं कर पाते हैं, तो आप मुंह से ही नाम लीजिए। बाद में धीरे धीरे करके जब आपका फोकस बढ़ता है तो आप मन में ही जाप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंचते हैं कि आप मन से जाप कर सके, तब तक आप मुंह से जाप कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कोशिश कीजिए कि आप अलग टाइम जब सेट कर रहे हैं इसके लिए, आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फोकस करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो मेक श्योर कीजिए कि ज्यादा आवाजें आपके आसपास ना हो, या आप बार बार अपना फोन चेक नहीं करें। बीच में आप अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें। जैसे कि आपको पता है आपको कहीं जाना है और उसके पहले आप नाम जब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इससे आपकी मदद नहीं होने वाली। तो स्पेशल टाइम तो निकाल दिया, थोड़ा सीरियसली प्रैक्टिस को करना, इसे एक सीरियस साधना की तरह लीजिए। क्योंकि इस साधना में इतनी पावर है कि अगर आप भगवान से जुड़ गए तो ये जुड़ाव ऐसा है जो आपके सारे ग्रहों को, आपके नक्षत्रों को, आपके प्रारब्ध को भी नेगेटिविटी से निकालकर आपके जीवन में अच्छी चीजें लेकर आ सकता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा था कि आपका समय कितना बुरा क्यों ना चल रहा हो, आपके ग्रह कितने डगमगाए क्यों ना हो, यानी चंद्रमा भले 12वें घर में बैठा हो, मंगल 4थे घर में बैठा हो, आप पर शनि, राहु, केतु भारी है इस समय, फिर भी अगर आप नाम जप कर रहे हैं, अगर आप भजन कर रहे हैं, अगर आप भगवान को याद कर रहे हैं, दिल से उनका नाम ले रहे हैं, तो ये ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए ये मत सोचिए कि आपका समय अब गलत चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। ये सब चीज अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सब तो उनके लिए है जो नाम जप नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए है जो भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं। अगर आप भगवान का नाम सच्चे दिल से ले रहे हैं तो फिर आपको अपने ग्रहों की उलट पुलट रहने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई प्रारब्ध, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप भगवान की शरण में आ गए हैं। इसीलिए इतना याद रखिए कि नाम जप से आपकी बॉडी की हीलिंग भी हो सकती है, आपके माइंड की क्लीनिंग हो सकती है, आपका प्रारब्ध भी नष्ट हो सकता है। सबसे जरूरी चीज, आप अपने परिवार के लिए भी ना तभी अपना बेस्ट दे पाएंगे जब आप माइंडफुल रहना सीखें। और नाम जप, नाम स्मरण से बेटर कोई भी यंत्र या टूल नहीं है जो आपको माइंडफुल रहना सिखाए। क्योंकि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, आपका माइंड उस नाम की एनर्जी से, उसकी शक्ति से यूं जुड़ जाता है कि आपके थॉट्स भी कम होते जाते हैं, आपका बॉडी रिलैक्स होने लगता है, आपकी ब्रीदिंग स्लो होने लगती है, नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना बेस्ट चीजों को दे पाते हैं। आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आप अपनों के साथ भी सही व्यवहार कर पाते हैं। आपको अपने गोल्स को लेकर जो एक्शन स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए भी आपको अंदर से प्रेरणा आती है। आप उत्साहित रहते हैं जीवन में। हमारे पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि जो भगवान का नाम लेते हैं ना, वो इस नाम की शक्ति से यूं जुड़ जाते हैं कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करने लगते हैं। इसीलिए तो हम संतों के आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि वो भगवान का नाम इतना लेते हैं कि उनकी एनर्जी हमें इतनी अच्छी लगती है, हमें ऐसे लगता है कि उनके आसपास रहकर
हमारा भी कल्याण होगा। तो आप वो इंसान बन सकते हैं अपने घर में, अपने परिवार में। तो कोई आपका साथ दे रहा हो ना दे रहा हो, किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप जितनी साधना कर रहे हैं ना, दूसरों को ये एक्सप्रेस मत कीजिए कि मैंने 1 घंटा नाम जप किया, मैंने आधा घंटा किया, मैं रोज 2 घंटा करता हूँ, क्योंकि हम में अहंकार जागृत हो जाता है। और जब ये अहंकार जागृत हो जाता है ना, कहा जाता है कि हमारी साधना नष्ट होने लगती है, यानी आपकी साधना छूटने लगती है। इसीलिए किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ, आपको खुद से नियमित रूप से नाम स्मरण करना है। आप चाहें तो भगवान का नाम लिख भी सकते हैं। इस प्रकार जो लोग लिखते हैं उनका ध्यान ज्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली अगर आप ज्यादा क्रोध में रहते हैं या आपका माइंड बहुत रेस्टलेस रहता है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप भगवान का नाम लिखें। जैसे कि आप कृष्ण 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 लिखें, राम 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 लिखें। इससे भी आपका माइंड काम हो सकता है, और लिखने से आपका ब्रेन और ज्यादा कनेक्शंस भी फॉर्म करता है उसी नाम से, उसी शक्ति से। देखिए, भगवान से जुड़े बिना भगवान की अच्छाई से जुड़ना बहुत मुश्किल है। और हमारे जीवन में आसपास जो अच्छाई है ना, उस अच्छाई को देखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव इतना नेगेटिव रहता है कभी कभी कि हम होपलेस रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अभी कोई होप नहीं है हमारी। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो नाम जप को कुछ समय दीजिए। अब अगर आपको 24 घंटों में फर्क नहीं लगा, इतना याद रखिए कि जितना ज्यादा आप समय इस साधना को देंगे, उतना ज्यादा आप में एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा कि मुझे फायदा मिलना चाहिए, कि मेरा ये काम होना चाहिए। जो सच में भगवान के शरण में आ जाते हैं ना, उस समय नहीं देखते कि आज होगा कल होगा, वो एक्सेप्टेंस सीख लेते हैं कि सही समय पर मेरे साथ सही चीज होगी। तो अगर सच में नाम जप की पावर को एक्सपीरियंस करना है ना, तो अनकंडीशनली ये साधना को अपनाइए। इसलिए मत चालू कीजिए कि मेरा कल्याण हो, मेरा काम हो जाए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए, उनकी पावर का अनुभव करने के लिए, वो जो अच्छाई है, जो सत्य है, जो धर्म है, जो प्रेम है, जो शांति है, उस एनर्जी को अपने जीवन में इनवाइट करने के लिए नाम जप कीजिए। फिर देखिए, आपके जीवन में मिरेकल्स खुद ब खुद होने लगेंगे। इसलिए तो कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान के नाम में, उनके चरणों की अमृत में इतनी पावर है कि अकाल मृत्यु का योग भी नष्ट हो सकता है। हम जीवन भर हेल्दी रह सकते हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन में जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, तो उन्होंने ऋषियों को, देवताओं को एक मंत्र दिया, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। जो इन 3 नामों का आश्रय लेगा, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। कोई भी संकट उसके जीवन में नहीं आएगी। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है और जीवन में अपना बेस्ट देते रहना है, तो आप भी आज से ही नाम जप की साधना शुरू कीजिए और एक्सपेक्टेशन के बिना इस साधना को कीजिए, क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे ना, उससे ज्यादा लाभ ये प्रैक्टिस आपके जीवन में आपके लिए लेकर आ सकती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा कि आप आज से ही इस साधना को शुरू कीजिए। अगर बंद कर लिया है तो फिर से शुरू कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो इसमें और थोड़ा समय और थोड़ा मन लगाइए। आपके एक्सपीरियंसेस में कमेंट्स में जरूर पढ़ना चाहूंगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।